हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आकाश सर। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूपी बोर्ड 2026 के लिए, और हम लोगों ने स्टार्ट किए थे लॉन्ग क्वेश्चनों से बच्चों। तो कल हमने स्टार्ट किए थे दो लॉन्ग क्वेश्चंस, बताए थे दो क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन में बताया था बच्चों किसका, एक क्वेश्चन था ऊंचाई और दूरी का, और एक क्वेश्चन अगर आपको याद होगा तो एक था द्विघात समीकरण का। दोनों ही क्वेश्चन वर्ड्स प्रॉब्लम थे और काफी इंपॉर्टेंट थे। आज हम लोग एक लॉन्ग क्वेश्चन और देखने वाले हैं जो कि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का बच्चों। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन के बाद हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन के बाद शॉर्ट क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों, 4-4 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो फिलहाल ये क्वेश्चन देखते हैं आज। देखिए क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में। लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट एक शंकु के आकार का है। ध्यान देना बच्चों, लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट एक शंकु के आकार का है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है। सरमाउंटेड मतलब से बोलते हैं, अध्यारोपित है। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास 6 सेंटीमीटर है और बेलनाकार भाग के आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। यदि शंक्वाकार पर नारंगी रंग किया जाना है और बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाना है, तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट पर रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन काफी अच्छा है, समझिए ध्यान से हर एक चीज को, तभी ये क्वेश्चन आप लोग लगा पाएंगे बच्चों। पहले एक खिलौना है, किसके आकार का है? रॉकेट किस आकार का है? शंकु के आकार का है, जो एक बेलन पे अध्यारोपित है। अब आप लोग पढ़ के क्या करेंगे कि इस प्रकार से डायग्राम बना देंगे, ये और इस प्रकार से आप लोग डायग्राम बना देंगे, तंबू की तरह से रॉकेट को भी बना देंगे, और यहीं से क्वेश्चन गलत जाएगा। अगर आपने सेम आधार व्यास कर लिया तो ये गलत हो गया, क्योंकि बाद में बोला गया है कि भाई संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई कितनी है? 24 है, जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इतना ठीक है। यदि शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास कितना है? 6 है। शंकु का व्यास 6 है और बेलन का व्यास कितना है बच्चों? यहाँ पर 4 है। दोनों का व्यास अलग अलग है। अगर दोनों का व्यास सेम होता तो ये डायग्राम सही था, लेकिन इस वाले केस में क्या कहा गया है भाई कि जो शंकु है उसका व्यास 6 है, ज्यादा है, और बेलन का व्यास कम है। ठीक है, तो इसको समझ के बच्चों डायग्राम बनाइए। तो शंकु ऊपर है ना, शंकु के ऊपर क्या है? बेलन है। तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा, एक लंबा शंकु, जैसे आपने रॉकेट देखा भी होगा बच्चों। तो ये, और इसी के ऊपर एक क्या है? यहां पर ये रखा हुआ, ये शंकु, मतलब इस टाइप का यहाँ पे रॉकेट है, क्योंकि इसका व्यास बड़ा है, इसका व्यास छोटा है। ये 6 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है। ओके, संपूर्ण ऊंचाई कितनी है पहले समझिए। संपूर्ण ऊंचाई जो दे रखी है वो 24 सेंटीमीटर दे रखी है। देखिए, संपूर्ण रॉकेट की संपूर्ण ऊंचाई, संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितनी है? 4। ये ऊंचाई कितनी है? 4। तो आप लोग क्या इसकी ऊंचाई निकाल पाएंगे? बेलन की ऊंचाई निकाल लेंगे बच्चों। तो देखिए, संपूर्ण ऊंचाई 24 है, ये 4 हो गया, तो ये ऊंचाई कितनी बचेगी? सिंपल बताइए, 24 में से 4 हटा दीजिए तो ये ऊंचाई कितनी बचेगी? 20 सेंटीमीटर। राइट है बच्चों। ओके, इसका व्यास कितना है? 4 है, उसका व्यास जो है वो 6 सेंटीमीटर है बच्चों। ठीक है, अब करने का तरीका, डायग्राम में आ गया सभी लोग को बच्चों यहाँ पे। तो प्लीज क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद डायग्राम बनाइए बच्चों, है ना। कभी कभी आप बच्चे क्या करते हैं कि दोनों का सेम बना देते हैं बच्चों, ऐसा नहीं है यहाँ पर। कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, बेलन के आधार का जो व्यास है वो 6 है, शंकु के आधार का व्यास 6 है, और बेलन का आधार का व्यास 4 है। दोनों का व्यास अलग अलग है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से डायग्राम यहाँ पर बनेगा। राइट है ना। आप समझिए यहाँ पर हल करने का तरीका कैसे है, क्या कैसे स्टार्टिंग कैसे करनी है। देखिए, डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद आप लोग लिखेंगे क्या क्या आप लोग को दे रखा है क्वेश्चन में। जो जो दे रखा है वो लिखिए। पहले क्या है? संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई, तो यही लिखिए, संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई। जो जो दे रखा है वो लिखिए। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर। कितनी है बच्चों? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, 24 सेंटीमीटर संपूर्ण रॉकेट की। शंकु के भाग की ऊंचाई है ना, शंकुआकार भाग की ऊंचाई मतलब शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई
शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई जो है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो और देखिए शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास 6 सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई को हम स्मॉल एच मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी एक और ऊंचाई आएगी बच्चों बेलन की ऊंचाई, ठीक है। अब शंकु का व्यास, शंकु के आधार का व्यास, कितना है शंकु के आधार का व्यास 6 सेंटीमीटर। तो व्यास अगर 6 सेंटीमीटर है तो मेरे बच्चों ये बताइए शंकु के आधार का व्यास 6 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी भैया, आर कितनी हो जाएगी, त्रिज्या जो हो जाएगी शंकु के आधार की त्रिज्या हो जाएगी आधी हो जाएगी, 6 का आधा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और बेलनाकार भाग के आधार का व्यास 4 है, तो ठीक है बेलन के आधार का व्यास, बेलन के आधार का व्यास कितना है बच्चों बताइए 4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों यहाँ पे इसकी 2 सेंटीमीटर। अब अच्छा आप लोग बताइए जब दोनों को आर आर लिखेंगे तो फिर पहचानेंगे कैसे, इसको भी आपने आर लिख दिया इसको भी आर लिख दिया, और जब फॉर्मूला लिखेंगे तो फिर दिक्कत होगी ना, तो कुछ अलग करिए जिससे कि पहचान सके। तो इसको हमने कहा शंकु के आधार की जो त्रिज्या है वो r1 है, इसकी ऊंचाई h1 है, इसका जो त्रिज्या है उसको r2 बोल दिया, राइट है। बेलन की त्रिज्या को हमने r2 बोल दिया। अब बचा क्या, हम लोग को ऊंचाई निकालनी है बेलन की, तो बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए संपूर्ण में से ये माइनस किया है तो इसको शो कर दीजिए। तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई को हमने h2 मान लिया और संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई में से हमने किसकी ऊंचाई को माइनस कर दिया बच्चों बताइए, शंकु की ऊंचाई को माइनस कर दिया, तो ये 20 सेंटीमीटर आ गया, राइट है बच्चों। इतना सभी लोग को आ गया, इतने में तो प्रॉब्लम नहीं, ये हमने सिर्फ देख देख के लिखा है बच्चों, और सिंबल दे दिए त्रिज्या को r है ना, ऊंचाई को h, अब दो थी तो r1 h1, शंकु को h1 और बेलन को h2 दे दिया बच्चों। आप लोग कुछ भी दे सकते हैं, r2 बड़ा r छोटा r भी यहाँ पे कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये तो आपने लिख लिया, डायग्राम बना लिया बच्चों। अब उसने कहा है यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना, इस पर नारंगी रंग रंगना है, किस कौन सा रंग रंगना जो नारंगी ऑरेंज, और बेलनाकार भाग पे पीला है, इस पे किस रंग का रंगना है जो पीला, ठीक है। तो प्रत्येक रंग का मतलब नारंगी का भी और पीले का दोनों का बच्चों क्षेत्रफल निकालना है। तो यार जब आप लोग रंग रंगेंगे तो यहीं पे तो रंगेंगे, जहां जहां आप लोग को शंकु दिखेगा वहां आप लोग रंग करेंगे नारंगी बच्चों, और पीला जहां जहां बेलन दिख रहा है वहां आप लोग क्या कर देंगे पीला पीला कर देंगे बच्चों यहाँ पे। तो दोनों का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को हेल्प लेनी पड़ेगी वृक्क पृष्ठ या फिर संपूर्ण पृष्ठ की। आयतन तो काम नहीं चलेगा ना, क्योंकि आयतन तो उसके अंदर जो रखी जाती है चीज उसका निकालने के लिए होता है। यहाँ पे तो हम लोग रंग करना, रंग का मतलब हम लोग को इनकी दीवारों पे करना है चीजें, तो जब दीवारों पे करते हैं तो वृक्क पृष्ठ या फिर संपूर्ण पृष्ठ, और जब कोई भी चीज उसके अंदर रखनी होती पानी है या कोई भी चीज उसके अंदर रख रहा है तो फिर आयतन हो जाता है, धारिता हो जाती है बच्चों, राइट है बच्चों। तो फिलहाल अभी रंग की बात कर रहे हैं, दीवारों पे कर रहे हैं इसके, तो मतलब कि पक्का है कि वृक्क पृष्ठ लगेगा या फिर संपूर्ण पृष्ठ लगेगा, है लगेगा तो क्षेत्रफल लगेगा बच्चों, तो समझिए। पहले हम नारंगी की बात करेंगे, नारंगी रंग कहाँ कहाँ रंगा जाएगा, यहाँ रंगा जाएगा, ये और ये पर, इतना समझिए। तो ये चीज क्या होती है सभी बच्चों को पता होना चाहिए, ये चीज जो होती है वृक्क पृष्ठ होती है। ये क्या होता है जो इसका ये वाला हिस्सा से दिखता है, ये वाला जो ये चीज ये वृक्क पृष्ठ होता है। तिरछी ऊंचाई होती है ऐसी, लेकिन वो हम पूरे गोल गोल की बात कर रहे हैं, जो गोल गोल पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं वहां पे वो वृक्क पृष्ठ होता है। तो इसके वृक्क पृष्ठ पे रंगेगा, बोलो बच्चों वृक्क पृष्ठ पे रंगे नहीं रंगे, गोल गोल वाले हिस्से पे वृक्क पृष्ठ पे। अच्छा अगर आप ध्यान दें तो कुछ हिस्सा इसका अभी भी दिख रहा है कि कुछ हिस्सा तो इसने छुपा लिया है बच्चों, किसने बच्चों बेलन ने छुपा लिया, लेकिन जो ये हिस्सा जो मैं कलर कर रहा हूं यहाँ पे तो नारंगी रंग किया जाएगा ना, इतना तो नारंगी रंग किया जाए ना, कुछ हिस्सा तो छुप गया, बेलन ने छुपा दिया, रक्के से छुपा दिया, लेकिन कुछ हिस्सा अभी उसका दिख रहा है। कितना हिस्सा दिखेगा बताइए, अगर मैं कहूं शंकु के आधार के क्षेत्रफल में से बेलन के आधार का क्षेत्रफल माइनस कर दिया जाए तो उतना बच्चों जो बचेगा उस पर भी नारंगी रंग किया जाएगा। बताइए आया कि नहीं आया, एक बार और ध्यान दीजिए। पहले तो वृक्क पृष्ठ पे कलर किया जाएगा,
कहाँ पे किया जाएगा, वक्र पृष्ठ पे कलर किया जाएगा। और उसके बाद जो है वो पूरे क्षेत्रफल में नहीं किया जाएगा, नीचे वाले पे ये कुछ हिस्सा इसका छुपा लेगा यहाँ पे, तो वो तो बन जाएगा। बाकी जो हिस्सा दिख रहा है मतलब शंकु के आधार का क्षेत्रफल माइनस किसका आधार का क्षेत्रफल, तो बताइए बेलन के आधार का क्षेत्रफल, राइट है। अगर उसको माइनस कर देंगे तो उतना निकल जाएगा, बाकी जो हिस्सा वो नारंगी वाला आ जाएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बताइए। अभी मैं पीला की बात करूंगा, लेकिन पहले नारंगी समझ जाएंगे तो पीला भी आ जाएगा, इजी तरीके से बच्चों आ जाएगा। ठीक है, तो नारंगी रंग का क्षेत्रफल बराबर बच्चों शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु के आधार का क्षेत्रफल माइनस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, उसको माइनस करना पड़ेगा, राइट है बच्चों। अच्छा, अब वक्र पृष्ठ पे ध्यान दीजिए, फॉर्मूला होता है पाई आर एल, एल होता है ना, और एल का मतलब तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई तो है नहीं यहाँ पे, तो तिर्यक ऊंचाई निकालिए पहले आप लोग। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एल बराबर अंडर रूट, अब देखिए आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर तो होता है, आप लोगों को मालूम होगा ना, तिर्यक ऊंचाई का अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, लेकिन हमने ऊंचाई h1 और त्रिज्या r1 मान रखी है, तो उसको लिख लीजिए जो। अब r1 त्रिज्या कितनी है, ये 3 का स्क्वायर, ऊंचाई 4 का स्क्वायर, अब भाई ये तो ट्रिपलेट आ गया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों 5 सेंटीमीटर। ठीक है, जगह कम इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट में करें, आप लोग नीचे करेंगे, ठीक है, सही से करना है बच्चों। तो एल आ गया बच्चों। अब चलिए लिखते हैं बच्चों नारंगी रंग का क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं नारंगी रंग का क्षेत्रफल बराबर, यहां पे पहले क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, ठीक है, प्लस सब प्लस क्या, ये किसका आधार का क्षेत्रफल बताइए, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, चलो छह लिख दिया तो बिंदु माइनस किसको माइनस करेंगे बच्चों बताइए, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार, समझ आए ना, बेलन के आधार लिखा है का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों। मतलब शंकु का वक्र पृष्ठ ये नारंगी रंग है, प्लस इसमें नहीं है, पूरा नहीं है, पूरा आधार में से इतना माइनस कर दे, जो बचेगा वही नारंगी रंग है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, चलिए फॉर्मूला क्रिएट करिए। फॉर्मूला शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर, आर पे ध्यान लगाइए, r1 है त्रिज्या, क्योंकि शंकु की बात कर रहे हैं, एल हमने सिंपल एल लिखा है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई r1 स्क्वायर, की मैंने r1 माना है बच्चों, है ना, r1, और बेलन का हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर। भैया आधार जो होता है वो वृत्ताकार होता है ना, वृत्ताकार मतलब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये आधार इसका वृत्ताकार है तो लगेगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये शंकु का है तो r1, बेलन का है तो r2 स्क्वायर, राइट है बच्चों। कॉमन ले लीजिए पहले, सबसे पहले मेन कॉमन लीजिए बच्चों, ठीक है, पाई कॉमन लेंगे, क्या बचेगा r1 l प्लस r1 स्क्वायर माइनस, अगर आप कॉमन नहीं लेंगे ना तो पता है क्या दिक्कत होगी, पाई जैसे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो आप 3 जगह मान रखेंगे, 3.14 3.14 3.14, बार बार 3 बार रखेंगे, हल करेंगे, इससे बढ़िया कॉमन लेके एक ही जगह रखिए मान, है ना, सिंपल रहेगा आप लोग के लिए। तो अब मान रखिए 3.14 r1, शंकु के आधार की त्रिज्या 3 गुणे एल, एल कितना आया है 5, r1 मतलब फिर से 3 का स्क्वायर, r2 मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है, सामने हल कर दे रहे हैं हम, 3.14, 3 बचे 15, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, सॉल्विंग इसकी इजी है बच्चों। 9 में 4 गया 5, और 15 में जोड़ दिया तो 20 हो गया बच्चों। 9 में 4 घटाया तो कितना बचा 5 प्लस का 5, और 15 और 5 20 हो गया बच्चों। यहाँ पे 20 से गुणा कर देंगे बच्चों, 20 से गुणा करना बहुत ही इजी है, जीरो का पहले जीरो लिख लीजिए पहले बच्चों, जीरो का ये जीरो लिख लीजिए, अब 2 से गुणा करिए, 2 चौको 8, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, दशमलव का लगेगा 1 2, 2 अंकों पे तो 2 लगा दिया, 62.80 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब नीचे आप लिखेंगे नारंगी रंग का क्षेत्रफल बराबर, ऐसे लिखेंगे नारंगी रंग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 62.80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लिखेंगे बच्चों, क्योंकि क्षेत्रफल निकाले तो स्क्वायर, आयतन निकाले तो क्यूब, सेंटीमीटर की पावर 3 मतलब यहाँ पे। ठीक है, इतना आ गया। अभी तो मैंने सिर्फ नारंगी का निकाला है बच्चों, बताइए इतने में अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए बच्चों, मैं इसको दोबारा फिर से बता दूंगा। तो यहाँ पे तो सॉल्विंग बहुत ही इजी हो गई बच्चों, गुणा भी हो गया, आप लोग का आ गया होगा जहां तक बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया नारंगी रंग का क्षेत्रफल। ठीक है, समझा आगे सभी लोग को। अब बचा कौन सा, पीले रंग का क्षेत्रफल। ठीक है, तब तक ये आप लोग नोट करिए, हम समझाते हैं आपको पीले रंग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इतना हम यहाँ पे भी रफ कर देंगे बच्चों। ठीक है, पीले रंग का समझिए। अच्छा, पीले रंग में ये आइए बेलन पे, इसे पीले रंग करना, तो ये चीज पहले इस पे ध्यान दीजिए, इस पे क्या होगा, पीला रंग होगा। तो ये क्या है, वृक्कपृष्ठ है ना, दीवार इसकी क्या होती है, वृक्कपृष्ठ होती है बच्चों। तो दीवार वृक्कपृष्ठ है तो क्या है, इस पे रंग होगा पीला, हाँ पीला रंग होगा। तो बेलन का वृक्कपृष्ठ पूरा पूरा दिख रहा है। इस पर तो होगा नहीं तो, क्योंकि छुप गया, जब इसके ऊपर तुमने इसका ऐसा रख दिया है तो ये तो छुप गया होगा, तो इस पर तो होगा नहीं। लेकिन भैया ये तो दिख रहा होगा ना, हाँ ये तो दिख रहा होगा भाई। तो ये किसका आधार है बच्चों, ये बेलन का आधार है। तो बेलन का वृक्कपृष्ठ प्लस बेलन का आधार का क्षेत्रफल प्लस करेंगे, माइनस तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि एक हिस्सा इसका छुपा हुआ है बच्चों, है ना। तो पहले हमने देखा यहाँ पर रंग होना है, तो ये बेलन का वृक्कपृष्ठ हो गया, जो गोल गोल हिस्सा होता है बेलन का। जैसे मान लीजिए बेलन है, तो ये वाला हिस्सा में बात करूं तो इस पे रंगना है और यहाँ रंगना है। तो ये बेलन के वृक्कपृष्ठ हो गया और ये हो गया वृत्त का बेलन के आधार का क्षेत्रफल प्लस करें, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है वो तो छुप गया ना, ये वाला से ये वाला छुप गया, एक तो यहाँ पे एक दिख रहा है, एक छुप गया, तो एक ही तो प्लस करेंगे बच्चों। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर बेलन की, तो बेलन में कहां पर, इस पर क्या है, येलो रंग पीला रंग जो यहाँ पे, तो ये बेलन का क्या हो गया, वृक्कपृष्ठ, और प्लस क्या हो गया, आधार का क्षेत्रफल। तो इसको भी करते हैं। अब इतना हम यहाँ पे रफ कर रहे हैं, तो यहाँ पर फिर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों पीले रंग का क्षेत्रफल बच्चों। तो पीले रंग का क्षेत्रफल मैंने क्या बताया बच्चों, पीले रंग का क्षेत्रफल बराबर किसका, मैंने कहा बेलन का वृक्कपृष्ठ, बेलन का वृक्कपृष्ठ प्लस क्या, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, ये बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे लिख देना बेलन के आधार का क्षेत्रफल। वृक्कपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच बेलन का, लेकिन मैंने यहाँ पर बेलन के लिए R2 मान रखा, तो 2 पाई R2 और H2। ठीक है, 2 पाई R2 H2, और ये क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसका आधार जो त्रिज्या है वो R2 है यहाँ पर, राइट है। कॉमन देखिए बच्चों, पाई तो मिलेगा, साथ में R2 भी मिल जाएगा एक कॉमन, तो पाई R2 मैंने कॉमन कर लिया, तो 2H2 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर एक बार R2 बचेगा। मान रखिए बच्चों 3.14, R2 का मान कितना है 2, H2 का मान कितना है बच्चों बताइए 20, R2 का मान कितना है भाई 2। ठीक है, ये गुणा कर लीजिए पहले, 2 चौको 8, 2 एकम 2, है ना, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक है, 20 दूनी 40, पहले गुणा करेंगे फिर बाद में जोड़ेंगे। ठीक है, 20 दूनी 40 और प्लस 2, ओके, 6.28 गुणे 40 और 2 कितना हो जाएगा 42। ठीक है, अब गुणा कैसे करना है, सिंपल गुणा करना है बच्चों। यहाँ पर हम लोग को देखिए पहले 628 लिख लीजिए, आप 6.28 में लीजिए, 628 सिंपल लिखिए। ठीक है, 628 गुणा आप करिए 42, सिंपल आप करिए, भूल जाए थोड़ी देर की दशमलव है यहाँ पर। 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और एक हासिल लगा था 5, 2 छंग 12, फिर 4 अट्ठे 32 हासिल लगा 3, 4 दूनी 8 और 3 11, एक हासिल लगा 4 छंग 24 और एक 25, 6 5 2 7, 2 1 3, 5 1 6 और ये 2। ठीक है, दशमलव अब यहाँ पे लिखिए 2 6 3 7 6, दशमलव यहाँ से 2 अंक पीछे से 1 2 2 अंक है, तो 2 अंक पे यहाँ पे क्या लगा देंगे दशमलव, बस हो गया गुणा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया पीले रंग का क्षेत्रफल। ठीक है, आप लोग आंसर भी मैच कर सकते हैं बच्चों, इसका आंसर ज्यादा मैच कर रहा होगा बच्चों।
ओके बच्चों, ये मैंने एक क्वेश्चन आप लोग को बताया बच्चों, काफी बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन ये मान के चलिए ये लॉन्ग में 6 मार्क्स में आएगा, तो आप लोग अगर लगाएंगे अच्छे से तो लग जाएगा, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हाँ थोड़ा सा वो जो नौरंगी वाले में है उसमें शंकु का वृत्त पृष्ठ प्लस शंकु के आधार का क्षेत्रफल माइनस वो करना है, बस वो चीज है, बाकी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। हाँ ये डायग्राम को भी ध्यान देना पड़ेगा, ये नहीं जल्दबाजी में आपने पूरा ही बना दिया बच्चों यहाँ पे, राइट है बच्चों। तो ये जरूर क्वेश्चन को बहुत ही डीपली और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िए बच्चों, तभी आप डायग्राम सही से बना पाएंगे और इसको सॉल्व कर पाएंगे बच्चों, राइट है बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को उम्मीद है कि आगे अगर एक क्वेश्चन और दे देते हैं संपूर्ण पृष्ठीय और क्षेत्रफल का बच्चों, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको बच्चों, अब देखते हैं हम लोग आगे। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट ये भी है। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या, देखिए उसमें बोल दिया इसी त्रिज्या मतलब सेम त्रिज्या है, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो पहले डायग्राम समझिए, पहले क्या है, एक शंकु है, पहले क्या है, एक जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, किस पे अध्यारोपित है, एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, ठीक, उसी त्रिज्या सेम है दोनों में, ठीक है। अच्छा त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर और संपूर्ण ऊंचाई, संपूर्ण का मतलब टोटल हाइट कितनी है बच्चों बोलिए, 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 15.5, ठीक है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए जो ये त्रिज्या है, ये जो त्रिज्या है ये इसी की ऊंचाई के बराबर होती है। अर्धगोले की ऊंचाई नहीं होती, अर्धगोले की ऊंचाई ही उसकी त्रिज्या होती है। अगर बात करें ये जो चीज है ये त्रिज्या ही है, तो ये इसकी त्रिज्या है, ये इसकी त्रिज्या, ये भी ऊंचाई की तरह काम करेगी। तो आप लोग को जब शंकु की ऊंचाई निकालनी होगी तो पूरी ऊंचाई में से ये त्रिज्या को क्या करना बच्चों, घटा देना है, तो शंकु की ऊंचाई आ जाएगी। अच्छा अब यहाँ पे उन्होंने बोला है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं कि संपूर्ण पृष्ठीय का नाम सुन के ये इसका संपूर्ण पृष्ठ और इसका संपूर्ण पृष्ठ लगा के चले जाते हैं और वहीं से ये गलत क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि इस आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय बोला गया है, ना कि शंकु या अर्धगोले का, पूरे इस खिलौने का बोला गया है। तो आप खिलौने पे ध्यान देंगे तो इस वाले बीच वाले पृष्ठ को छुपा दिया गया, बीच में छुप गया है, तो ये वाला पृष्ठ तो आपको दिखाई ही नहीं पड़ेगा ना, ये वाला पृष्ठ तो आप लोग को छुपा दिया गया, बंद हो गया, पैक हो गया। तो ये जब नहीं दिखाई पड़ेगा तो आप लोग को दिखेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ शंकु का वृत्त पृष्ठ, अर्धगोले का वृत्त पृष्ठ, और तो कुछ दिखेगा नहीं बच्चों। तो बस यहीं पे लिखाना क्या है कि लेकिन खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर इसका बच्चों क्या, वृत्त पृष्ठ और प्लस इसका भी क्या, वृत्त पृष्ठ, मतलब शंकु का वृत्त पृष्ठ और प्लस अर्धगोले का वृत्त पृष्ठ बच्चों। यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ का मतलब है जो जो आपको पृष्ठ दिख रहा है खिलौने में, तो खिलौने में आप लोग जरा सोचिए ध्यान से, जब इसके ऊपर ये चीज रख दी गई तो ये बीच वाला तो छुप गया होगा ना, ये तो बंद हो गया ना, ये तो दिखेगा नहीं। तो हम लोग के आधार का क्षेत्रफल बंद, तो दोनों में बचा क्या, वृत्त पृष्ठ और वृत्त पृष्ठ, तो दोनों के वृत्त पृष्ठ को हम लोग यहाँ ऐड करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क में है, मैं ये क्वेश्चन आप लोग कल जरूर बताऊंगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। अभी थोड़ा मेरा टाइम हो गया है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, इसका जो भी आंसर है कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, नहीं तो मैं इस क्वेश्चन कल आपको बताऊंगा, ठीक है बच्चों। तो यहीं तक रखते हैं बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को और भी कुछ लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताएंगे, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग में आने के चांस हो सकते हैं बच्चों, और भी कुछ चैप्टर हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।